अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड मैप को कैसे ड्रा किया जाता है और कैसे उसको समझा जाता है। बिफोर मूविंग टू वर्ल्ड मैप, सबसे पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में फ़िज़िकल और पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड स्टडी करना है। सबसे पहले कि अगर हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो ये 71% वाटर है इस पर, जबकि जो 29% है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम इस 71% वाटर की बात करते हैं तो इस 79% वाटर में से 97% इन द फॉर्म ऑफ ओशन है, जबकि 3% इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर है। इस 3% की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर में से 69% जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, 30% अंडरग्राउंड वाटर है, और जो 1% है वो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड स्वैम्प्स। क्योंकि हम अर्थ और वाटर की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट की हैं। अगर हम पानी के हवाले से बात करते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं वो है क्रीक, बे, गल्फ, स्ट्रेट, सी, लेक, ओशन। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो उसमें दोआब, इस्थमस, केप, आइलैंड, पेनिनसुला एंड आर्किपेलागो। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वाटर की स्टडी करते हैं। क्रीक, बे एंड गल्फ, ये तीनों सेम थिंग्स हैं, जस्ट जो इनमें डिफरेंस है वो साइज़ का डिफरेंस है। कैसे? अगर हम क्रीक की बात करते हैं, सपोज़ कि आपके पास ये लैंड है और ये आपके पास वाटर है। अगर आपका वाटर इरोड कर जाए लैंड में तो इसको क्रीक कहते हैं। अगर क्रीक का साइज़ बड़ा हो जाए उसको बे बोलते हैं, और अगर बे का साइज़ बड़ा हो जाए तो उसको गल्फ बोलते हैं। अगर गल्फ का साइज़ बड़ा हो जाए तो उसको बाइट बोला जाता है। अगर हम क्रीक की बात करते हैं तो जो सर क्रीक का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 15 क्रीक्स हैं और वन इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज़ नाउन एज सर क्रीक इशू। बे की बात करते हैं तो बे का आपको बता दिया कि क्रीक का साइज़ अगर बड़ा हो जाए तो उसको बे बोलते हैं। हडसन बे सबसे बड़ी बे है। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। बाइट की बात करते हैं तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स। देन स्ट्रेट। अगर हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो स्ट्रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट विच कनेक्ट्स स्मॉल वाटर टू बिग वाटर्स। कैसे? ये आपके पास दो लार्ज वाटर बॉडीज मौजूद हैं और एक नैरो पानी की पट्टी, नैरो स्ट्रिप, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, इसको स्ट्रेट कहते हैं। या हम स्ट्रेट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट आपके पास वो नैरो स्ट्रिप है जो खुश्की के दो बड़े टुकड़ों को अलहदा करती है। देन हम सी की तरफ मूव करते हैं। सी इज़ अ पार्ट ऑफ ओशन विच इज़ नियर टू लैंड एंड इट्स वाटर इज़ सेलाइन। ये हमारे पास सी हो गया, इसका पानी सेलाइन होता है। लेक इनलैंड वाटर बॉडी मीन कि ये आपके पास लैंड है और दरमियान में कोई वाटर बॉडी, उसको हम लेक बोलते हैं। रिवर के बारे में एक चीज़ जो आप याद रखनी चाहिए आपको कि रिवर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हिली एरियाज़, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हायर एरियाज़ से लोअर एरियाज़ की जानब मूव करते हैं और ये समुंदर में गिरते हैं। यहाँ तक हमारे पास हो गया वाटर की टर्म्स। फिर आ जाता है आपके पास आइलैंड खुश्की का वो टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट डेनमार्क की है। देन पेनिनसुला खुश्की का वो टुकड़ा है
जिसके 3 अतराफ में तो पानी मौजूद होता है लेकिन एक तरफ खुश्की का टुकड़ा होता है। बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज़ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला। इसमें यह कंफ्यूज नहीं होना कि अरेबियन पेनिनसुला में जस्ट सऊदी अरेबिया नहीं आता, वो तमाम 6-7 कंट्रीज़ जो सऊदी अरब, यमन, ओमान, वो सारे कंट्रीज़ अरेबियन पेनिनसुला में फॉल करते हैं। देन आर्कीपेलागो, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स या सम ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे अगर आइलैंड्स आपके पास मौजूद हों तो उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। आर्कीपेलागो की बात करें तो हमारे जहन में इंडोनेशिया आता है जो राउंड अबाउट 17,500 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ये तो थी हमारे पास वाटर रिलेटेड टर्म्स। देन लैंड रिलेटेड, सबसे पहले हम दोआब डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ दोआब? दो दरियाओं के दरमियानी एरिया को दोआब कहते हैं। दोआब दो एरियाज़ के दरमियानी एरिया को दोआब कहते हैं। लाइक सिंध सागर दोआब जो कि इंडस और झेलम के दरमियान में मौजूद है, ये दोआब हो गया। इस्थमस, इस्थमस बिल्कुल उल्टा है स्ट्रेट का। जिस तरह स्ट्रेट में एक पानी की पट्टी दो खुश्की के टुकड़ों को अलहदा करती है, इस तरह इस्थमस खुश्की का वो टुकड़ा है जो ज़मीन के दो बड़े खुश्की के टुकड़ों को आपस में मिलाता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। केप, आपने अक्सर नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप या केप ऑफ हॉर्न। ये आपके पास स्पोज लैंड है और ये आपके पास वाटर है। अगर खुश्की का एक छोटा सा टुकड़ा पानी की तरफ निकला हुआ हो तो उसको केप बोला जाता है। दुनिया में दो बड़ी केप्स बड़ी मशहूर हैं, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में, एंड सेकंड वन इज़ केप ऑफ हॉर्न जो कि चिली में मौजूद है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप, उसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, कैसे हम वक्त फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेटर क्या है, कौन से कंट्रीज से पास करता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे सेकंड लेक्चर में।